हेलो फ्रेंड्स। मैं आलोक यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे बैंक निफ्टी में ट्रेड एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि मार्केट में क्या लॉजिक बना उस दिन, किस पैटर्न पे हमने काम किया, क्या प्राइस एक्शन बिहेवियर रहा। इस बेसिस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपना मार्केट में एनालिसिस करके बार रिप्ले के द्वारा अपने नॉलेज पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ, जिससे आप सभी लोग इस लर्निंग का फ़ायदा उठाएं और अधिक से अधिक इसको सीखें। दोस्तों, साथ ही साथ मैं बुक्स भी शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर कि किस बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हैं बेहतर ट्रेडर बनने के लिए, अपनी लर्निंग इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, आप यूट्यूब के साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए। वहाँ पर वो सारी बुक्स मैंने अवेलेबल करा के रखी हैं बिल्कुल फ्री। आप उसको डाउनलोड करिए, आप उसको पढ़िए, उसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, आप प्रिंट निकाल कर भी पढ़ सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आप जब पढ़ेंगे वो पैटर्न आपको मार्केट में दिखेगा, तो एक आपको ट्रेड लेते समय कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, इस जगह मुझे पर ट्रेड लेना है, किस जगह पर ट्रेड पर नहीं लेना है। सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। जब आप उसको देखेंगे तो सीखते रहेंगे, तब मार्केट में जब भी पैटर्न वो बनेगा तो आप उस पर बिना डरे हुए एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अब अपने उस दिन फर्स्ट हम 28 के अपने लाइव आपके चैनल पर 28 का वीडियो दिखाता हूँ, कैसे बार रिप्ले के द्वारा उस दिन हमें ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी बनी, कैसे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था और क्या हमारा लॉजिक था। दोस्तों, टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट का है। हम 28 का 28 तारीख का वीडियो को लॉजिक देखते हैं, क्या शेयर उस दिन हमारा लॉजिक था। दोस्तों देखिए, मार्केट को ओपन किया। देखिए दोस्तों, ये देखिए हमारा प्रीवियस अभी भी चला आ रहा है, जो हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था वैसी पर काम हो रहा है, उसी के अंदर मार्केट चल रहा है। तो दोस्तों, जब भी ऐसा होता है तो हमें इमीडिएट, अगर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आता है, तो एक तो ये हो सकता है कि ये हमारा मेजर सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पर ये बैकवर्क। कुछ लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह जैसे ही ये हमारे मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ओपन होता है और उसी फ्लो में ट्रेंड की तरफ मार्केट जाता है, लोग वहीं पर एंट्री ले लेते हैं और स्टॉप लॉस उसके नीचे थोड़ा सा पुट कर देते हैं अपना। तो उससे वो एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट खुलता है, अगर एक रेजिस्टेंस जोन में, एक नो ट्रेडिंग जोन बोलते हैं जिसको, वहाँ कहीं के आसपास खुलता है और जब तक कोई पैटर्न नहीं बनता, हमको पैटर्न दिखता नहीं है, तब तक हम उसमें कोई भी ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आगे मार्केट में क्या पैटर्न बना, हमने कहाँ पर एंट्री ली। देखिए दोस्तों, जिसने यहाँ कहीं पर एंट्री लिया होगा और यहाँ पे एसएल लगा रखा होगा, तो हालांकि फ्रेंड्स बायर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब ट्रेडिंग जोन, नो ट्रेडिंग जोन के अंदर मार्केट चलता है, तो बायर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होता रहता है। फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट हमारा ये मार्केट खुला, हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर देखिए सपोर्ट को इसने रीटेस्ट किया है। मैंने कई बार बोला, जब भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस रीटेस्ट होता है, तो हम एंट्री को एक प्लान कर सकते हैं, तो हम अपनी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए। और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा प्रीवियस डे का जो भी, या प्रीवियस स्विंग हाई जो भी हमारा रहेगा, हम उस पर प्लान कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक हमें पैटर्न मिला है, लेकिन दोस्तों मैंने बार आगे इसलिए बढ़ा के आपको दिखाया कि आपको दिखे कि मैंने क्या पैटर्न बनाया है। क्योंकि क्या होता है, जब यहाँ पर पैटर्न बनेगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर पैटर्न बना है, क्या करना है, इसी पैटर्न बना, आप उस पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक हमारे सपोर्ट पे ये पैटर्न बना। ये यहाँ पर इसने इन्वर्टेड हैमर फॉर्म किया। इन्वर्टेड हैमर मतलब जिसमें विक ऊपर की ओर ज़्यादा होती है और उसके बाद बॉडी नीचे कम होती है। और ये हमारे देखिए यहाँ पर मेजर सपोर्ट जो है यहाँ पर आया, ये मार्केट यहाँ होल्ड किया, ये मार्केट हो गया, लगभग 4-5 बार यहाँ पर मार्केट टेस्ट करके ऊपर की ओर गया। तो एक दो एंट्री हम यहाँ पर प्लान कर सकते हैं अपना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी एंट्री प्लान करते, मैंने खैर यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं की थी। मैं आपको सारे अपॉर्चुनिटी बताऊंगा, क्योंकि ये इस समय मैं ट्रैवलिंग में था और ये अपॉर्चुनिटी मैं देख नहीं पाया था नेटवर्क इशू की वजह से, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं किया था। देखिए, जब भी ऐसा हो तो उसमें आपको, मैंने कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर देखा था, इसलिए मैंने ये बार रिप्ले आगे आपको बढ़ा के देखा। मैंने मार्केट को यहाँ पर देखा था, लेकिन मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं किया, क्योंकि जब भी आपसे मार्केट छूट जाए आपका राइट सेटअप पे, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राइट सेटअप जहाँ पर आपका रूल्स बोलता है एंट्री लेनी है, वो छूट जाए, मार्केट थोड़ा ऊपर चला जाए 2-4 कैंडल,
40-50 पॉइंट, तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ एंट्री लेंगे, रूल्स के हिसाब से हमारा एसएल तो यहाँ पे है, आपने एंट्री ली तो आपको एसएल तो यहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, आप यहाँ से नहीं लगा सकते, आप यहाँ से लगाएंगे हिट हो जाएगा। तो रूल्स के अकॉर्डिंग एसएल यहाँ लगाया, आपको रिवॉर्ड यहाँ पर लेना है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो आपने यहाँ पर एंट्री ली, रिवॉर्ड ये है, रिस्क ये है, तो इसका मतलब आप 1:1 ले रहे हैं। इनकेस मार्केट नहीं गया प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोस्तों हम लोग प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, हम अपने नॉलेज को, बुकिश नॉलेज को, कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइसिंग बिहेवियर को समझ के प्रोबेबिलिटी पे मांगते हैं, ये एकदम कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसलिए मैं कभी भी जब मेरा एंट्री पॉइंट छूट जाता है, मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, क्योंकि रिस्क रिवार्ड बढ़ हमारा रिस्क बढ़ जाता है, अगर रिस्क बढ़ गया इनकेस मार्केट नीचे आए तो हमें लॉस ज़्यादा होगा। और यहाँ से क्या है, हमारा रिस्क से रिवार्ड मेंटेन होता है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा, यहाँ पर मेरा ट्रेड छूट गया था तो मैंने एंट्री नहीं ली, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर करता हूँ कि एंट्री का एक सेटअप कैसे बनता है। यहाँ पर एक बन रहा था, और यहाँ कहीं पर हमारा इसमें 1:2, जब भी ऐसा जोन, एक नो ट्रेडिंग में जोन में काम करेगा, हम ज़्यादा प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे, बस अपने 1:2 पर ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अदरवाइज हम उससे ज़्यादा के लिए जाते भी हैं तो हमें उसमें लॉस होने के चांसेस होते हैं। यहाँ करके हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों एक और मैं आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये मेरा, एक तो देखिए ये मार्केट यहाँ पे टेस्ट किया था, ये देखिए ये टेस्ट किया मार्केट, ये टेस्ट किया, ये टेस्ट किया, यहाँ ऊपर यहाँ पे आके रुका मार्केट, यहाँ पर देखिए दिन में पिछले प्रीवियस देखिए, आप ट्रेडिंग में सेशन में देखेंगे कई बार मार्केट यहाँ पर होल्ड किया था, होल्ड करके का मतलब हो गया यह एक हमारे लिए इंट्राडे का सपोर्ट जोन हो गया, और ये मेजर सपोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर कितने घंटे देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ने वहाँ से ये फेक ब्रेकआउट दिया फिर वापस आ गया, तो ये हमारे लिए इंट्राडे सपोर्ट का काम करेगा। अभी देखिए मार्केट इसी के नीचे हुए, देखिए मैंने यहाँ पर दूसरा रीज़न ये भी था एंट्री नहीं प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पर अगर एंट्री ले रहे थे सामने तुरंत मुझे एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिला, अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ कि हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा था, ये हमारा ऑलमोस्ट 1:1 का ही आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर, इसका रीज़न ये भी था तो नहीं लिया था। हालांकि ये दोस्तों देखिए आपका, मैं यहाँ दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 1:2 पे रखते तो आपका ये आएगा, आगे देखिएगा ये 1:2 यहाँ के आसपास टारगेट हो रहा था, तो मैं आपको दिखाऊंगा कभी कैसे हो रहा था। तो ये मैंने इंट्राडे एक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ कर दिया। सेकंड चीज़ अभी देखिए हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हमको एक ट्रेंड लाइन मिल रही है, ट्रेंड लाइन मिल रही है, तो देखिए इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से एक हमको एक ट्रेंड लाइन जैसा दिख रहा है। देखिए दोस्तों आपको मार्केट में देखना पड़ेगा कहाँ पर ट्रेंड लाइन, कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि हम लोग किसी भी इंडिकेटर पे काम नहीं करते हैं, इंडिकेटर कभी कभी मार्केट में नहीं चलते हैं, उसके हिसाब से वो फेक ब्रेकआउट वगैरह देते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, जो प्राइस बिहेवियर चल रहा है मार्केट में रिपीट हो रहा है, वही आगे भी हिस्ट्री रिपीट होती है, प्राइस एक्शन का मतलब हिस्ट्री आगे भी रिपीट होगी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको एक यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है, ये फ्लैग जैसा है, ये सिमेट्रिकल जैसा आपको यहाँ पर पैटर्न मिल रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, ये आप देखेंगे प्राइस सेक्शन की बुक में जो मैंने ट्रेड किया जाएगा, सेम आपको वो पैटर्न मिलेगा, ये एक ऐसे पोल आया है और एक ऐसे ट्रायंगल पैटर्न जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एक ऑलरेडी यहाँ पर था। दूसरा यहाँ पर ये भी हो गया कि ये हमारा मार्केट यहाँ जाके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट जाने के बाद फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने आया, देखिए फिर ये ऊपर की ओर, मतलब ये हायर हाई बना रहा है, एक हाई ये बनाया, एक हाई यहाँ बनाया, फिर हाई, मतलब इस पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, और हायर हाई हमारा सेम रह रहा है, लोअर हाई हमारा बन रहा है, लोअर हाई लोअर जो है पिछले लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म कर चुका है। फिर देखिए यहाँ पर भी एक पैटर्न जैसे ही आपको फॉर्म हो रहा है, बिग ग्रीन कैंडल दिख रही है, और ये ऑलरेडी सपोर्ट है। अब जब हमारा मार्केट ये ऐसा बिहेव कर रहा है और ये ब्रेक करेगा हमारा पिछले दिन का जो हमारा, हमारे लिए आज रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक कर लिया तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, तो हम बस इसके ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स अभी भी हमारा मार्केट यहीं की ओर है, ये देखिए इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ब्रेक होता है और मार्केट ने कोई वन वे में ब्रेक नहीं किया, मार्केट जब भी आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक करे, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, जब भी मार्केट आपका कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो ब्रेक करने के लिए एक मूवमेंट में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। हमारा एंट्री तब होता है जब मार्केट वहाँ कुछ देर टाइम पास करता है, टाइम पे
वेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है, तो हम उस पर एंट्री लेते हैं, तो वो हमारे लिए गुड ब्रेकआउट होता है। देखिए मार्केट यहाँ गया, नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे देखिए रिटेस्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। टाइम स्पेंड करने का मतलब होता है वहां पर बायर्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, और नीचे का लो हमारा ब्रेक नहीं कर रहा है, इसका मतलब मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। ये पैटर्न भी ऊपर की ओर की बुलिश पैटर्न ही कहलाता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए मार्केट हमारा, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी देख सकते हैं इसने ये लो बनाया था, ये लो बनाया था, इसलिए को ब्रेक, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर रहा, ऊपर की ओर ही जा रहा है। और यहाँ आप देखेंगे पैटर्न जैसा भी आपको दिखेगा, दो कैंडल है, इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी देख सकते हैं। इसमें एक ये पैटर्न बना, फिर छोटी डोजी स्टार कैंडल बनी, फिर एक बिग ग्रीन कैंडल। यहाँ पर भी हम अपने फ्रेंड्स एंट्री ले सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैं जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक एंट्री नहीं लूंगा। लेकिन रिटेस्ट के यहाँ पर देखिए कई बार रिटेस्ट हो चुका था, आगे हम रिटेस्ट का वेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये रिटेस्ट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, ये सब रिटेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आगे एंट्री प्लान कर सकते हैं ब्रेकआउट पर। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है। अब ये गुड ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर काफ़ी समय से ये यहाँ पर इस जोन के आसपास मार्केट चल रहा था और इसको ब्रेकआउट किया है। तो अब हम यहाँ पर अपना एंट्री प्लान करेंगे और प्रीवियस स्विंग हाई का टारगेट रखेंगे। फ्रेंड्स, ये एंट्री कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट हो गई, और ये हमारा यहाँ पर हम एसएल को लगाएंगे। हमारा टारगेट होगा मिनिमम, ये रखेंगे फ्रेंड्स हम अपना टारगेट 1:3 का टारगेट रखेंगे। देखिए प्रीवियस ये जोन भी है, ये भी हमको देखना पड़ेगा प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन कौन सा है। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ लिया था, यहाँ भी था, लेकिन यहाँ 3 बार लिया। तो ये हम इसको अभी लेटेस्ट, क्योंकि हम इंट्राडे वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा। देखिए हमारा 1:3 का रिस्क रॉड आ गया। अब देखते हैं मार्केट ने क्या किया। हमने यहाँ पर अपना एंट्री ले लिया, रिस्क रिवॉर्ड हमने अपना मेंटेन किया 3.26 के। अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी जिसने एंट्री लिया होगा उसका नुकसान नहीं, यहाँ थोड़ा प्रीमियम डीके हो गया होगा उसका, लेकिन उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन हमने एक प्रॉपर, ये पैटर्न हमें फॉर्म हुआ, ये सब हमने देखा, एक ब्रेकआउट हुआ, हमारे पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पर मार्केट लोअर हाइज बना रहा था। तो लगभग 4 कंफर्मेशन हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इतना कंफर्मेशन जैसे होगा तो आप किसी भी डरे, बिना डरे, किसी भी डर के आप मार्केट में एंट्री प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1:3 का ही टारगेट लिया था। अगर हम यहाँ पर ये भी टारगेट लगाते तो ये टारगेट भी हमारा अचीव होता। देखिए मार्केट ने कहाँ तक गया फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मार्केट कितना गया, यहाँ तक गया, लगभग 1:5 के आसपास का गया था। अगर आप देखें, हालांकि 1:5 तो हमारे एज पर प्राइस एक्शन तो हमको यहीं तक एंट्री लेना था, ये 1:3.26 लेना था, या फिर मैक्सिमम हम यहाँ पर ले सकते हैं 1:4.5 का। बाकी मार्केट कहीं भी जाए हमको ग्रीड नहीं करना है, लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच करेंगे तो हमें लॉस होगा। तो हमने अपने यहाँ पर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बुक कर लिया। अभी देखिए एक पैटर्न और बना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी यहाँ पर हमारा एक इंट्राडे हाई बन चुका है, आज के दिन का प्रीवियस के जो स्विंग हाइस थे उसको ब्रेक करके। अभी यहाँ पर क्या हुआ, एक देखिए, आपको एक पैटर्न जैसे यहाँ पर मिलेगा। सॉरी, ये मैं हटा देता हूँ। यहाँ देखिए, एक हाई ये बन गया। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक करके एक नया हाई बनाया, और प्रीवियस जो लो को ऑलमोस्ट ब्रेक किया, वहीं तक आके रिटेस्ट किया। इसका मतलब मार्केट में अब स्ट्रेंथ वाइड्स की खत्म हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, लोअर हाइज बना रहा था, स्ट्रेंथ बन रही थी। यहाँ पर क्या पिछले लो को ऑलमोस्ट ब्रेक किया था, लेकिन ब्रेक तो नहीं कर पाया, वहीं पर आकर रिटेस्ट करके रुक गया। फिर देखिए क्या प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, नहीं दोस्तों, प्रीवियस हाई को भी देखिए इसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ खत्म हो रही है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा फॉर्म हुआ, एक ये हेड शोल्डर्स हेड, ये बना। अब यहाँ पर देखिए इसको हम मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा एक नेकलाइन हो गई। इस नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर भी एंट्री को प्लान किया जा सकता है।
देखिए यहाँ पर नेकलाइन को ब्रेक हुई, एंट्री प्लान। लेकिन दोस्तों जब हमको कभी एक ट्रेड मिल जाए हमारा, तो हमको यहाँ पर दोबारा मार्केट में एंट्री नहीं करनी, तो जब तक कन्फर्मेशन। अब नेकलाइन ब्रेक हुआ, यहाँ पर रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट करने आएगा तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन एंट्री प्लान करते समय देखेंगे कि हमें टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक एंट्री अपना 1 3 में किया, हमारा रिस्क रिवॉर्ड बैठे, हमको प्रॉफिट मिल गया। फिर देखिए मैंने कहा हेड एंड शोल्डर पैटर्न ना ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करने आया। देखिए पिछले शोल्डर्स के रिटेस्ट करने आया लेकिन ब्रेक नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक है, पिछले शोल्डर तक रिटेस्ट किया इसने, हम रिटेस्ट पे एंट्री ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, बिग ग्रीन कैंडल, छोटी डोडी स्टार कैंडल, फिर रेड कैंडल। अब यहाँ पर हम एक एंट्री भी प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ एंट्री प्लान करके भी। हालांकि मैंने यहाँ एंट्री नहीं लिया था, मैंने इसी जोन में काम किया था, लेकिन आपको यहाँ अगर मैं एंट्री प्लान करके दिखाता हूँ। देखिए, क्योंकि मल्टीपल जब कंफर्मेशन होता है बिना एंट्री ले सकते हैं। मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पर कहता है हेड बना, हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, ब्रेक किया, पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, यहीं शोल्डर्स के ऊपर दोबारा एक रिटेस्ट करके फिर एक कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म किया। देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 1:2 के प्लान कर सकते हैं। ये देखिए 1:2 का। देखिए फ्रेंड्स, एक ही बार में सिंगल कैंडल ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। हालांकि मैंने एंट्री नहीं लिया था तो इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको लॉजिक दिखा रहा था कि आप एंट्री यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। जब आपको मल्टीपल कंफर्मेशन मिले तो बिना डरे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा टारगेट अचीव हुआ 1:3.46 का। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ कि टारगेट तभी अचीव होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्या पैटर्न बनना है, कैसे बनना है, क्या क्या उसके पीछे लॉजिक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज उसको आप समझ नहीं पाएंगे। तो 1:3.26 का हमारा टारगेट अचीव हुआ है। देखा दोस्तों आज हमने कैसे यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन पर काम किया और हमारा टारगेट अचीव हुआ। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड रहेगा, जाइए उसको देखिए और समझिए, सीखिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।